एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये थिरथर की तरह अभी भी जाने की नाम नहीं ले रहे हैं, फिर से वहीं पे घर बनाने का सोच रहे हैं, फिर से वो वहीं पे मंडरा रहा है, जिसके वजह से 2-3 को मुझे मारना भी पड़ा। मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें मारा। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। आज 2 मई और मैं चाय पी रहा था लिटरली, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आखिर चारों ओर इलेक्शन का माहौल है और लोग वोट मांग रहे हैं। आप वोट करने जाओगे भी, देने जाओगे भी, किसी न किसी को चुनोगे भी, लेकिन एक बात बताओ, क्या आप जाति पे चुनते हो, धर्म पे चुनते हो, काम पे चुनते हो, या फिर उनका मेंटेलिटी या फिर वो आगे क्या करने वाले हैं उस बेसिस पे चुनते हो? तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप ये चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दो कि आगे के बारे में कौन सोचता है। ये जो डिफरेंस ख़त्म करने की बात है ना, अब क्या है ना कि कास्ट और रिलीजन का डिफरेंस जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, देश तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि आप बाहर भी जाके देख लो तो ये कास्ट और ये रिलीजन पे उतना ज़्यादा फोकस करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, जाहिर सी बात है। तो एक पार्टी, 2 पार्टी की मैनिफेस्टो पढ़ लो, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि बनने वाली तो इन्हीं की सरकार है। और आप कांग्रेस की ओर जाते हो तो वहाँ पे आप वोट दे के पहले उन्हें ले तो आओगे, लेकिन वो क्या करेंगे, जो आपके पापा दादा नोट कमा के गए होंगे वो फिर आपसे वो नोट लेंगे। जो आपकी मम्मी के जवाहरात होंगे वो आपसे लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी के पास 3 बीवियाँ होंगी, उसके 10 बच्चे होंगे, आपके पास 1 बीवी 1 बच्चे होंगे, तो ये इक्वालिटी नहीं होगी उनके हिसाब से। ये भगवान क्या जुल्म है। आपके पास ज़्यादा धन संपत्ति हो जाएगा, उनके पास नहीं होगा, तो वो आपका छीन के उनको देंगे। तो आप किसको वोट देना चाहोगे, जो आपके घर के संपत्ति को छीनने की बात कर रहे हैं? तो ये कौन हो गया? ये डकैत करते हैं। तो चोर वर्सेस डकैत मैंने जो पहले भी कहा था। उसके बाद आप जब सोचो, जब आपके घर से छीन के दे सकते हैं, तो जो आप टैक्स पे करते हो उससे कितना लाभ देंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सोचने की बात है ना। जब कोई है जो अल्पसंख्यक की बात करता है, अल्पसंख्यक हैं या जो है, अभी बात की जा रही है ओबीसी में मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की, और कर्नाटका में ये दी जा चुकी है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो ये सोचो कि एक तो सबसे पहले रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन की वजह से जो 93 मार्क्स पे किसी का उठाया जा रहा है जनरल में, तो आपका जनरल हो और 92 भी है तो आप नहीं जा सकते, और 45-46 पे SC ST को ले लिया जाता है। तो जो डिजर्विंग है उनका हक तो सीमा रह जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ऐसे में डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं जाएंगे तो वो मेंटेलिटी नहीं जाएगी, वो सोच नहीं जाएगी उस पद पे, तो काम उस तरीके से नहीं होगा। तो सबसे पहले रिजर्वेशन हटा देना ही चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो जात पे हो, कास्ट पे हो, हर तरीके से मेरा तो यही मानना है। बाकी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिसके बारे में आगे बात करूँगा। पहले मेरा चाय ठंडा ना हो जाए, चाय पी लूँ, आज का सारा काम कर लूँ, और देखते हैं एक प्रॉपर वीडियो इस पर भी बनाता हूँ। देखता हूँ आप लोगों के दिमाग में अगर इससे भी कुछ फ़र्क पड़ गया तो। देखो, देश हित में जाना चाहिए आपका वोट, मेरा बस इतना मानना है कि आपका वोट देश हित में जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे चीज़ों देखे ना, तो कांग्रेस का, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबका ये कहना है कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, लेकिन 70 साल में गरीबी कहाँ मिट पाया? क्यों नहीं मिट पाया? मेरा सवाल ये है कि जब आप 70 सालों से आप ये चाहते हो गरीबी मिटाना, तो आप 70 सालों में गरीबी मिटा क्यों नहीं पाए? मैं नहीं बताऊंगा। और आज भी गरीबी के नाम पे ही वोट मांग रहे कि खटाखट छटाछट फटाफट गरीबी मिटा देंगे। मतलब घिन आती है मुझे ऐसे लोगों से जो गलत
गलत बात बोलते हैं और फेक प्रोमिसेस करते हैं। तो फेक प्रोमिसेस वाले नेताओं का मतलब ना, पहले के बारे में जाके सोचो, अभी के बारे में जाके सोचो, पिछले 10 सालों के बारे में भी जाके सोचो, लेकिन सोचो जरूर, बिना सोचे हुए वोट मत देना। पूजा वगैरह तो हो गया और फिर वही अपना ड्यूटी पे चलो। देखते हैं, भूख लगा था लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, 8:40 ही हो रहा है। पहले काम निपटाते हैं, देखते हैं कब आता हूँ। होप सो जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ आया था, कुछ घटा हुआ सामान था, सीमेंट वगैरह वो लेने, तो यहाँ छड़ वगैरह तौला जा रहा है। देखो मेरा काम कब होता है, अभी तो लग नहीं रहा है कि आधे घंटे के अंदर मेरा काम होगा भी, क्योंकि एक ट्रैक्टर का ड्राइवर लेने ही आया था। चलो मैं भी पेमेंट वगैरह करके जाता हूँ, ऑर्डर देके। होप सो जल्दी ही पहुँचा दे ये सामान। बाकी हालत देख लो, नहा धोवा के निकलो, बाल का क्या हालत है मेरा, बिना बाल झाड़े हुए ही मैं निकला हुआ। हवाओं का आवाज़ तो जा ही रहा होगा, यही फिर अभी मुँह बनेगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। टाइम ही क्या हुआ, अभी तो 9:30 हो रहा है, इतना ज़्यादा हो चुका है। देखो क्या होता है, कितना धूप होता है और क्या होता है। लूप तो कम होने का नाम ले नहीं रहा। 11:30 होने वाला है दोपहर का, और रोड पे आदमी गिने चुने नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे दोपहर के 2 बज रहे हो। मतलब खैर क्या ही कर सकते हैं, झेल ही सकते हैं। इतने ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह ही हैं ना, क्या बारात नहीं है। घर तो पहुंच गया, लेकिन जो रोड पे कैमरा लग चुका है और कैमरा के थ्रू जो चालान कट रहा है ना पटना में, इसके वजह से किसी को भलाई करना भी गुनाह ही समझ लो, या फिर डर के ही किसी का हेल्प भी करना पड़ता। अभी मैं आ रहा था तो किसी ने लिफ्ट मांगा, और लिफ्ट तो दिया मैंने, लेकिन एक चीज़ लग रहा था कि कहीं, तो देखो सेफ्टी को लेके मैंने तो ध्यान रखा, जहाँ कैमरा था उसके पहले ही मैंने उसे उतार दिया था, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। आप भलाई भी नहीं कर सकते हो, अगर जगह जगह कैमरा, उन्हें तो चालान काटने से मतलब है, वो चालान काट देंगे। तो आप अच्छे आदमी भी हो तो अच्छा ही नहीं कर सकते हो कुछ लोगों के वजह। यही है कलयुग, यही है कलयुग कि आप अच्छे इंसान होते हुए के बाद भी किसी का भला नहीं कर सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चलो तो लगभग 12 बज ही गया, तो मैं भी थोड़ा कुछ खा पी लूँ, भूख लगी है मुझे भी। आता तो नहीं, लेकिन भूख लग रहा था इसलिए मैं आया, वरना तो 3 बजे ही आता। तो चलो मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। मैं क्या बताऊँ अब, मैं अपना अलमीरा खोला था कुछ सामान निकालने के लिए, दूसरा वाला, जो कि बहुत कम ही ओपन करता हूँ, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। ये देख रहे हो गड्ढा, काटता है तो दिमाग झंझना देगा। इसमें है मेरे कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, और वो देखो इन्होंने बना दिया इसमें अपना घर। इनका घर तो तोड़ना चाहता नहीं हूँ,
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मैं करूँ क्या अब? मेरे पास समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तब से यही सोच रहा हूँ कि तोड़ दूँ या दरवाज़ा बंद करके फिर से छोड़ दूँ। अगर छोड़ दूँगा तो और बड़ा घर बना लेंगे उसमें, और वो ना डोर पे ही बना चुके हैं। थोड़ा सा स्पेस कहीं से उन्हें मिल गया था तो डोर के पास ही बना चुके हैं। अगर फिर बाद में वो खुलने में भी दिक्कत होगा और हो सकता है किसी को काट वगैरह ना ले। तो मुझे तो सही से समझ में नहीं आ रहा कि अब करूँ क्या। ये भगवान क्या जुल्म है। तोड़ दूँ ना तोड़ूँ, और तोड़ूंगा तो वहाँ लगभग 10-20 हड्डे हैं, कहीं काट ना ले, इस चीज़ का भी डर है। काट लेंगे तो फिर दवा खाना पड़ता है, सूजन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं करूँ क्या? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं, तोड़ ही देते हैं। वहाँ पे आग लगाना पड़ेगा जिसके धुआं से वो लोग भागेंगे, तब जाके कुछ हो सकता है। चलो करते हैं स्टार्ट ऑपरेशन। आधा सामान तो निकाल चुका मैं, लेकिन ये देखो वो अंडे तक दे चुके हैं उसमें, मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और फैलेगा ये। देखो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मैंने वो हड्डों का घर तो तोड़ दिया, ये भगवान क्या जुल्म है। भगाया भी, लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये थिएटर की तरह अभी भी जाने की नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से वहीं पे घर बनाने का सोच रहे हैं, फिर से वो वहीं पे मंडरा रहा है, जिसके वजह से 2-3 को मुझे मारना भी पड़ा। मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें मारा। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने प्रॉपर्टी में रहो, अपने प्रॉपर्टी में नहीं रहोगे, दूसरों के प्रॉपर्टी में दखल करोगे तो मैंने जैसा पहले भी बोला, मैं चाहता नहीं था उन्हें भगाना, लेकिन वो खतरा साबित हो सकते थे, काट सकते थे, जिसके वजह से मुझे उन्हें भगाना पड़ा। और उसके बाद जब वो भगाने के बाद भी वो भागे नहीं तो मुझे 2-3 को मारना भी पड़ा। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप नहीं समझते हो इस चीज़ को, आपको अपने प्रॉपर्टी में नहीं रहते, आपको अलग जगह दी जा चुकी है, उसके बाद आप कब्जा करने के चक्कर में रहते हो, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिसकी जगह है और वो आपसे छीनेगा ही। वो मार के हो, भगा के हो, पीट के हो, या जिस तरीके से हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको उस जगह को खाली करना पड़ेगा, और आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसी तरीके से कुछ सरकार भी है हमारी, जो हमारी जगह को छीनना चाहती है, हमारे प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है, हमारे पैसे को छीनना चाहती है, वैसे लोगों को बेनिफिट देना चाहती है जो उसके हकदार नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा एक दिन। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, और मैं किनकी तरफ इशारा कर रहा था। बाकी संभल के रहो, ऐसी हरकतें ना करो। मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। किसी का टूटता है तो दूसरे लूटने सबसे पहले आते हैं। ये गिलहरी है और उसके घर का पार्ट है हड्डा का, और उसे खा रही है, पता नहीं उसमें उससे क्या मिल रहा है। ये बात समझ जाओ, अपना घर बचा के रखो, किसी के हक को मत मारो। एक हक को मारोगे तो जब वो सामने वाला तुम्हारा मारेगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मेरी तो यही तुमसे गुजारिश रहेगी, गलत मत करो। चलो फिर, बाय बाय, टाटा, मैं चला।
मिलते हैं कल फिर।